Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 9th class physics chapter gravitation और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे मास और वेट, फिर केपलर्स लॉ के बारे में या वेट में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं वो सारा कुछ कवर करेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं मास के बारे में। व्हाट इज़ मास, देखते हैं क्या होता है। देखो, हमें ये पता है कि जो मास होता है वो हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन ए बॉडी, विच इज प्रेजेंट इन ए बॉडी, उसको हम बोलते हैं मास। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है मेज़रमेंट, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है मेज़र करने के लिए वो हम बोलते हैं किलोग्राम। किलोग्राम में हम मास को मेज़र करते हैं और इसको हम डिनोटेड बाय स्मॉल एम, मास जो है डिनोटेड बाय स्मॉल एम, एम लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो मेन क्या होता है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं जो मास है, मास इज़ ए टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो जो मास है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़े, हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरे पॉइंट में हमने बोला मास does not depend upon, doesn't depend upon shape, size of the body। शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली on quantity of matter, quantity of matter ऐसा बोल सकते हो। हाँ, इसमें एक बात और ऐड करना, it is measured, it is measured with the help of common balance। ठीक है, कॉमन बैलेंस के तरीके से हम इसको मेज़र करते हैं। तो ये कुछ मास के बारे में पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे। अब डील करते हैं वेट के बारे में। वेट, अगर वेट की हम डेफिनेशन दें तो हम बोलेंगे इट इज़ इक्वल टू बोल दें, या फिर हम बोलेंगे इट इज़ द फोर्स by which an object is attracted towards earth। जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की साइड अट्रैक्ट होता है वो फोर्स जो है उसको हम बोलते हैं वेट। ठीक है, तो ये जो वेट होता है WEIGHT, दिस बिकम्स इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू ग्रेविटी, मास ऑफ द बॉडी इनटू ग्रेविटी, और यू कैन से mg। ठीक है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में आप सबसे पहले बोलेंगे, देखो ग्रेविटी इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो हम क्या बोलेंगे, वेट क्या है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है बच्चे जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों को मेंशन करना पड़े। ठीक है, दूसरा हम बोलेंगे इट इज़
प्रोपोर्शनल, इट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वेट उस ऑब्जेक्ट का हो जाएगा। ठीक है। इट्स वैल्यू चेंजेस प्लेस टू प्लेस। क्यों चेंज होती है? एज ग्रेविटी चेंजेस प्लेस टू प्लेस। क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है ना, इसी वजह से हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी चेंज होता है। ठीक है। जैसा कि हम बोल सकते हैं ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो पोल्स पे अलग होती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। ठीक है। तो जो वेट होगा वो भी क्या होगा, हम बोल दें वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is higher at poles and lower at equator। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट भी हम बोल सकते हैं। एक पॉइंट और, इट इज मेजर्ड with the help of स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस वो कॉमन बैलेंस से मेजर होता है मास, और जो आपका वेट है वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है वेट के बारे में, अगर कोई आपसे पूछता है तो हम बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे एट द सेंटर ऑफ अर्थ कोई पूछ ले, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे क्या होता है, ग्रेविटी बिकम्स इक्वल टू 0, तो वेट mg होता है, मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी 0 हो गया तो सारा मिला के 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप डील कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है, हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर वेट ऑन अर्थ एंड मून। मून पे कितना वेट होगा और अर्थ पे कितना होगा, हम एक बार वो कैलकुलेट करके चेक करते हैं। ठीक है। अर्थ पे ज़्यादा होगा या मून पे ज़्यादा होगा, हम देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वेयर। ये वही फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा और वो वेट को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। तो हम क्या करें, एक बार हम अर्थ का, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम वेट बोल सकते हैं। तो एक बार तो हम क्या कर लें, वेट किस पे, अर्थ पे, वेट किस पे, अर्थ पे, WE लिख दिया हमने। तो ये क्या आ जाएगा, GM, M क्या है, मास ऑफ अर्थ लेना पड़ेगा। ये उस ऑब्जेक्ट का मास है जो हम, जिसका मास अर्थ पे मेज़र करेंगे और फिर उसका जिसका वेट अर्थ पे मेज़र करेंगे और उसी का फिर मून पे करेंगे, अपॉन आर स्क्वेयर। आर किसका, अर्थ का। ठीक है। एक तो ये करें। अब ऐसे ही हम क्या करें, मून पे निकाल लें। तो जी मून, मून का मास और ये उस ऑब्जेक्ट का मास, अपॉन मून का रेडियस, इसका स्क्वायर। ठीक है। इन दोनों को हम सॉल्व करें। फिर हम अगर रेशियो निकाल लें, अगर हम रेशियो निकाल दें तो हमने क्या किया, मान लिया ये 1 ये 2, तो हमने कर दिया 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये क्या आ जाएगा, WM अपॉन WE, मून का वेट और अर्थ का वेट। अब दोनों को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मून और अर्थ को, अगर मून का फॉर्मूला ऊपर लिख दें तो ये आया G, मून का मास, ऑब्जेक्ट का मास, अपॉन, सॉरी इस अपॉन को हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे, अपॉन आर स्क्वायर, मून का, डिवाइडेड बाई G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। ये सिंपल चीज़ें रह जाएंगी। यहाँ से देखो G कैंसिल हो गया,
स्मॉल m कैंसिल हो गया, अभी ये बचा, ठीक है। और इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो ये पलट जाएगा, पलट के मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं एक बार। ये आया वेट ऑफ मून टू द वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चे, तो ये सारा अभी हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो जो मून का मास है, मून का मास वो कितना होता है? मून का मास होता है बच्चे 7.36 इंटू 10⁻²² किलोग्राम। अर्थ का मास कितना होता है? मास ऑफ अर्थ वो होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अच्छा, रेडियस ऑफ मून अगर हम बोलें तो रेडियस ऑफ मून कितना होता है? 1740 किलोमीटर। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? ये होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इन सब की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ मून टू द वेट ऑफ अर्थ जो आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1/6 के बराबर। ठीक है, दैट मीन्स अर्थ पे जो वेट है वो मून पे जितना वेट है उसका 6 गुना होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चे, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 किलोग्राम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है 60 किलोग्राम। वट वुड बी द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन मून। हमें वेट कैलकुलेट करना है मून के सरफेस पे। ठीक है बच्चे, तो वेरी सिंपल। तो हमें क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन अगर हम करें तो हमें क्या गिवन है? हमें दे रखा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। हम बोल देंगे मास अर्थ के ऊपर कितना है? 60 किलोग्राम। तो वेट कितना हो जाएगा? वेट अर्थ पे वेट कितना हो जाएगा? वेट होता है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास दे रखा है 60, ग्रेविटी होती 9.8। हम अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको 10 कर लेते हैं। तो 10 करें तो ये आ जाएगा, या फिर हम 9.8 लें आपके अकॉर्डिंग। अगर हम 9.8 लें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 588 588 और 0.0। ठीक है, यही किया ना हमने, 6 से इसको मल्टीप्लाई किया। 6 8 जा 48, 4 6 9 जा 54 प्लस 4 58। इतने न्यूटन। फोर्स होता है ना, वेट किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर। तो ये कितना फोर्स लग रहा है अर्थ पे? ये 588 न्यूटन के बराबर इतना फोर्स लगेगा। फिर हमने क्या बोला, अगर हम वेट मून पे निकालें तो मून पे जो वेट होता है वो कितना होता है? 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। तो ये कितना आ जाएगा? वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ 588। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा बच्चे? 6 से आप इसको करोगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 और 6 9 जा 54 और ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो 98 न्यूटन इतना फोर्स आ जाएगा आपका जो मून के सरफेस पे अप्लाई होगा। यानी कि
मून के सरफेस पे जो वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का वो कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन के बराबर। अब आपसे कोई एक चीज़ और पूछे, जैसे इसमें तो पूछा था मास ऑफ द बॉडी इज 60, वेट हमने देखा वेट अर्थ के सरफेस पे अलग आया है और मून के सरफेस पे अलग आया है। लेकिन अगर कोई मास की बात करे ना, आपसे आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 60 kg है अर्थ पे, तो मून पे क्या होगा, तो बच्चे मून पे भी मास आपका सेम ही होगा, क्योंकि मास चेंज नहीं होता, सिर्फ वेट चेंज होता है। और वेट भी क्यों चेंज हुआ, ग्रेविटी में चेंज की वजह से। ठीक है, तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप समझना इस चीज को क्या है ये। इफ अर्थ सडनली श्रिंक्स बाय 1/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। क्या कह रहा है, अगर अर्थ एकदम से श्रिंक हो जाए, कितनी श्रिंक हो, 1/3, यानी कि जितना उसका रेडियस है उसमें से 1/3 कम हो जाए, इतनी श्रिंक हो जाए, तो ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू से कितनी चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या है, देखो हमारे पास एक रिलेशन था, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, Gm/r²। ठीक है, Gm/r², यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इसने बोला है सिर्फ रेडियस श्रिंक होगा, मास के बारे में इसने कुछ नहीं कहा है, मास सेम है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम है, सिर्फ रेडियस को कम किया है। कोई नहीं, हम चेक कर लेते हैं। देखो एक बार तो ग्रेविटी इतनी है, अगर मान लिया ये श्रिंक हो जाए तो हम बोल देंगे G' आ गई। तो G' किसके बराबर आई भाई, Gm/r। r कितना हुआ, r था कितना कम हो गया, r/3, 1/3 बोला ना इसने, तो 1/3 हमने कम कर दिया, तो ये कितना आया, 2/3r, इतना बचा ना। तो अभी रेडियस कितना हो जाएगा, अभी रेडियस हो जाएगा 2/3r इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो दोनों को कंपेयर कर लो। हम क्या बोल देंगे, हम दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमने बोल दिया G'/G, तो G' ऊपर आ गया, तो G' को ऊपर रखेंगे हम, तो क्या आया, Gm/2/3r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या आ जाएगा, Gm/r का स्क्वायर। तो देखो Gm से Gm कैंसिल, ये बचा, ये पलट के ऊपर जाएगा, तो हमारे पास आया G'/G इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया r² और डिवाइडेड बाई ये कितना आया, 2/3r का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आया, G'/G इज इक्वल टू r² अपॉन ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 नीचे आएगा लेकिन पलट के चला गया ऊपर, तो 9 इंटू r², r² से r² कैंसिल, 9/4 आ गया, यानी कि G' की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4 ऑफ G क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ग्रेविटी की। यानी कि अगर अर्थ श्रिंक हो जाएगी 1/3 तो क्या होगा, जो ग्रेविटी की वैल्यू है उसमें चेंज आ जाएंगे, और जो नई ग्रेविटी बन के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 9/4 ऑफ द प्रेजेंट ग्रेविटी। ठीक है, ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, और आप थोड़ा सा चेक करें, फॉर्मूले पे ध्यान दें, और बाकी सब इजी है फिर। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी आपके लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।